हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है 13 लाइफ। ये मूवी एक सच्ची घटना के ऊपर बनी हुई है। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा कि 2018 में थाईलैंड में एक घटना हुई थी जिसमें 13 जूनियर फुटबॉलर एक केव के अंदर फंस गए थे। उनको बचाने के लिए क्या जद्दोजहद करनी पड़ी थी और उन्हें कैसे बचाया गया, हमें इस साल आई हुई 13 लाइफ मूवी में पता चलता है। तो चलिए उस घटना के कुछ अनकहे और अनसुने पहलुओं को इस मूवी में देखते हैं। चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। 23 जून 2018 को कुछ जूनियर फुटबॉलर अपने असिस्टेंट कोच के साथ में थैम लुंगा केव में एक्सप्लोर करने गए हुए थे। उनका प्लान था कि वो 7 बजे तक वापस आ जाएंगे क्योंकि उनके एक और दोस्त की बर्थडे पार्टी है। ये सारे के सारे बच्चे उस केव के पास में अपनी बाइसिकल खड़ी करके उस केव के अंदर जाने लगते हैं। समय हुआ था दिन के 3 बजे। केव के एंट्रेंस में ही एक मूर्ति है जो कि उस केव की देवी है। यहाँ पे कोच ने उनको प्रणाम किया और केव के अंदर जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि केव के अंदर बच्चे जा रहे हैं और वहाँ का रास्ता बहुत सकरा है जिससे वो बच्चे निकल नहीं पा रहे थे। केव के अंदर अंधेरा भी इतना था कि बाहर के मौसम का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से सारे के सारे बच्चों को बाहर के मौसम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि बाहर का मौसम सडनली बहुत चेंज हो रहा है और बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। 7 बज चुके हैं और कोई भी बच्चा अपने घर वापस नहीं लौटा है और उस बर्थडे पार्टी में भी सब लोग उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। तभी यहाँ पे पता चलता है कि वो सारे के सारे लोग केव एक्सप्लोर करने के लिए गए हुए हैं। सारे के सारे पेरेंट्स उस केव के पास में पहुंचते हैं और देखते हैं कि बच्चों की साइकिलें वहाँ खड़ी हैं। उन्हें पता चल जाता है कि सारे के सारे बच्चे केव के अंदर हैं, लेकिन वहाँ की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि पानी वहाँ पे भर चुका था। इनके पेरेंट्स ने बड़ी ही समझदारी से इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया और यहाँ पे पुलिस और थाई मरीन बच्चों को बचाने के लिए आ गए हैं। उन्हें लगता था कि बच्चे आसपास ही होंगे और उन्हें बहुत ही जल्दी निकाल लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। थाई मरीन उस केव के अंदर जाते हैं, लेकिन 800 मीटर तक जाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो वापस आ जाते हैं। इनकी मरीन को लीड कर रहा था कैप्टन अर्थरो। उसे लगता था कि ये सारा कुछ बहुत इजी से हो जाएगा, जिसकी वजह से वो किसी और की हेल्प लेना नहीं चाहता। लेकिन तभी एक ब्रिटिश केवर यहाँ पे आता है और उन लोगों की हेल्प करता है और उसे केव के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है। केव का रास्ता कैसा है, उसमें कितने चैम्बर हैं, कहाँ पे क्या है। लेकिन उनके मरीन उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे थे जहाँ पे बच्चे थे। पहला दिन गुजर चुका था, बच्चों की अभी कोई भी खबर नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि उस एरिया का गवर्नर भी वहाँ पे आ गया है जो उस लोकल ब्रिटिश केवर से बात कर रहा है। हमें पता चलता है कि वहाँ की मरीन सील कुछ भी पता नहीं लगा पा रही है। इसकी वजह से दूसरा दिन भी गुजरने लगा है। तभी वहाँ पे मीडिया और वहाँ के मिनिस्टर भी आ जाते हैं। मिनिस्टर गवर्नर से बात करता है और बोलता है कि 2 दिन हो गया है, तुमने अभी बच्चों की कोई भी खबर नहीं ली है। तुम यहाँ के गवर्नर तभी तक हो जब तक कि बच्चे मिल नहीं जाते हैं। गवर्नर यहाँ पे ये भी बताता है कि वो लोग केव के अंदर का सारा पानी बाहर निकला रहे हैं और जैसे ही पानी बाहर निकलेगा उनकी मरीन अंदर जाके उन बच्चों को निकाल लेगी। लेकिन मिनिस्टर इस बात से खुश नहीं है। जैसा कि कहीं न्यूज पे पता नहीं चला था कि वहाँ के लोकल लोगों ने भी बच्चों को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए थे। गाँव के लोगों ने उस केव के ऊपर बने हुए पहाड़ में जहाँ जहाँ से पानी पहुँचता है वहाँ का पानी बंद किया, जिससे बच्चे अगर अंदर हों तो उनके पास और पानी ना पहुँचे। इसके लिए उन्होंने उस पहाड़ से निकलने वाला सारा पानी दूसरी जगह पे डाइवर्ट भी किया था, लेकिन उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी कि वो उस पानी को डाइवर्ट कर पाए। इसी बीच वहाँ का गवर्नर आता है और उन लोगों से बात करता है। ये सारे वॉलंटियर देख के गवर्नर काफी खुश था कि लोग बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ के वॉलंटियर्स बताते हैं कि उन्हें पानी निकालने की जगह नहीं मिल रही है और पानी जहाँ निकाला जा सकता है वहाँ पे बहुत सारी फसलें हैं जो कि लगभग तैयार हैं। गवर्नर ने उन सारे खेतों के मालिक को बुलाया और अपनी बात को बताया और ये भी बताया कि अगर ये पानी निकलने नहीं दिया गया तो शायद बच्चों के लिए टाइम बाय ना किया जा सके और हमारी मरीन सील कुछ भी नहीं कर पाएगी। गांव वालों को बात समझ में आती है और उन्होंने अपने मन से ही सारे पानी को उनकी खेतों में जाने के लिए अलाउ किया है। हम देखते हैं कि बहुत सारा पानी यहाँ पे डाइवर्ट होके खेतों को खराब करता हुआ चला जा रहा है। ये सारी बात पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है और पूरे वर्ल्ड का अब सेंटर पॉइंट थाईलैंड हो गया है, जो इन बच्चों की न्यूज के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिल ने अपने 2 ड्राइवर यहाँ पे भेजे हुए हैं।
जिनका नाम रिक और जॉन है। रिक और जॉन यहाँ पे पहुंचते हैं और यहाँ के कैप्टन से बात करते हैं। कैप्टन को बोलते हैं कि वो वॉलंटियर हैं। कैप्टन को लगता है कि ये लोग यहाँ पे मरने के लिए आए हुए। कैप्टन को ये भी लगता था ये दोनों नौसिखिया हैं और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये दोनों बहुत ही ट्रेंड केव रिस्क्यूअर थे। इन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। हमें पता ये भी चलता है कि थाई मरीन जो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जा रहे थे, इन्होंने रास्ता पता करने के बाद 2 सिलेंडर लेके जाने की कोशिश की है और ये थाई मरीन से दुगनी रास्ता तय करते हैं। यानी कि थाई मरीन ने जहां 800 मीटर तक अंदर जा सके थे, ये लोग 1600 मीटर अंदर जाते हैं और वहां पे फंसे हुए कुछ थाई मरीन को भी बचाते हैं। वापसी के टाइम पे गवर्नर यहाँ पे आ चुका था और गवर्नर ने पोलाइटली इन लोगों को थैंक्स बोला अपनी वॉलंटरी हेल्प करने के लिए और ये भी पूछा कि वो लोग कितना अंदर गए और क्या बच्चे उन्हें मिले। रिक और जॉन बोलते हैं वो लोग करीबन 1600 मीटर गए, लेकिन बच्चों की कोई भी खबर नहीं है। पीछे से कैप्टन बोलता है, सर ये लोग उतनी ही दूर गए हैं जितनी दूर हम लोग गए हुए हैं। कैप्टन को लगता है कि किसी और देश की आर्मी या कोई और आके उनकी हेल्प करे, ये उसके लिए इंसल्टिंग मोमेंट है। लेकिन गवर्नर यहाँ पे बोलता है ये जो भी हेल्प कर रहे हैं उनके लिए हमें थैंक्स बोलना चाहिए। गवर्नर ने रिक और जॉन को बिना परमिशन के डाइविंग करने के लिए मना किया और वहां से निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि 6 दिन हो चुके हैं और बच्चों की अभी तक कोई भी न्यूज नहीं है। कैप्टन का बोलना था कि सारा का सारा पानी निकला दिया जाए और उसके बाद रेस्क्यू मिशन चालू किया जाए, क्योंकि उसे अपने लोगों की बहुत फिक्र है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी और कैजुअलिटी हो। तभी यहाँ पे रिक बोलता है कि उनके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं और वो जाके बच्चों को ढूंढ सकते हैं। वो ये सब कुछ 36 ईयर से कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन यहाँ पे बोलता है कि वो किसी की भी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता है। बाकी सारी मर्जी गवर्नर की है। गवर्नर भी उसका साथ देता है और बोलता है मिशन तब तक रुका रहेगा जब तक कि पानी निकल नहीं जाता है और मौसम साफ नहीं हो जाता है। पानी निकालने में 2 दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 8 दिन अब बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी बच्चों की कोई खबर नहीं है। किसी को नहीं पता बच्चे वहां पे जिंदा भी हैं कि नहीं। इसी बीच हमें ये भी दिखता है कि लोग अब पूजा पाठ करके भी बच्चों के लिए दुआएं मांग रहे हैं और जिससे भी जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है। तभी गवर्नर रिक और जॉन को देख के बोलता है कैप्टन से कि अगर ये लोग खुद जाना चाहते हैं पानी के अंदर तो इन्हें जाने दो। यहाँ रिक और जॉन को फिर से परमिशन मिल गई थी पानी के अंदर जाने के लिए। हमें पता चलता है कि 1600 मीटर जाने के लिए उन्हें 4 घंटे का समय लगा था। ये लोग फिर से पानी के अंदर जाते हैं और पूरे रास्ते में कुछ रस्सियां भी बांधते जा रहे हैं, जिससे उस रास्ते की पहचान हो सके कि उन्हें वापस किस रास्ते से जाना है। और फाइनली बच्चों के सामने वो लोग पहुंच जाते हैं। 10वें दिन बच्चों की खबर रिक और जॉन को लग गई थी। रिक और जॉन के पास एक कैमरा भी था, जिससे रिक ने सभी लोगों की फोटो ली। बच्चे काफी भूखे थे और बहुत कमजोर लग रहे थे। दोनों ने बच्चों से पूछा कि वो लोग यहाँ कैसे आए। बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, जिसकी वजह से जॉन और रिक उनसे बात नहीं कर सकते थे, लेकिन उसमें से एक बच्चा था जिसे इंग्लिश थोड़ी आती थी। वो बताता है कि हम 10 दिन से भूखे हैं और क्या हम अब वापस जा सकते हैं। रिक उनको बोलता है कि अभी नहीं, बहुत सारे थाई मरीन ड्राइवर्स आएंगे, वो लेके जाएंगे। हमें अब तुम्हारी खबर मिल गई है, हम जल्दी ही आएंगे। यहाँ रिक और जॉन दोनों फिर से वापसी के लिए निकलते हैं। दोनों ने करीबन 2500 मीटर का सफर तय किया है, जिसमें उन्हें 6.5 घंटे लगे हैं। रिक और जॉन बाहर आते हैं और बच्चों की न्यूज़ देते हैं और बच्चों की न्यूज़ सुनने के बाद सब जगह खुशी की लहर दौड़ गई है। गवर्नर भी अब खुश नजर आ रहा है जॉन और रिक से और हर कोई बात करना चाह रहा है उन दोनों से, लेकिन रिक और जॉन को पता है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। गवर्नर रिक और जॉन से मिलता है और बोलता है कि उनके ड्राइवर अब जाएंगे और सारे बच्चों को निकाल लाएंगे। लेकिन यहाँ पे रिक बोलता है आप बच्चों को तो निकाल लाएंगे, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। इस बात से गवर्नर थोड़ा उनसे नाराज हो जाता है, क्योंकि रिक चाहता है कि वो अपनी टीम बुलाए और अपने तरीके से उन बच्चों को बाहर निकाले, क्योंकि बच्चों को तैरना भी नहीं आता है और 6 घंटे पानी के अंदर कैसे रहेंगे बच्चे, उन्हें ये भी नहीं पता है। जहाँ पे अकेले जाने में इतना तकलीफ है कि लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, वहाँ ये बच्चे कैसे इतनी रास्ता को तय करेंगे। गवर्नर कुछ नहीं बोलता है और वापस चला जाता है। हमें दिखता है कि गवर्नर ने थाई मरीन को बच्चों की वापसी के लिए लगा दिया है। रिक और जॉन नाराज थे, लेकिन फिर भी वो थाई मरीन को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसी रास्ता है और कैसे जाना है। थाई मरीन के लोग अब कैसे भी करके बच्चों के पास में पहुंच गए हैं और उन्हें पहुंचने के लिए 7 घंटे का समय लगा। यहाँ थाई सील के लोगों ने बच्चों को कुछ खाने के लिए दिया है, ओढ़ने के लिए दिया है, जिससे बच्चे अब काफी रिलैक्स हो चुके हैं। 12 दिन गुजर चुके हैं और अभी भी थाई सील के पास बच्चों को निकालने के लिए कोई भी प्लान मौजूद नहीं है और वो इस बात को समझ रहे हैं कि वहाँ पे बच्चों को निकालना बहुत कठिन है।
बच्चों के पास में अब मेडिकल हेल्प भी पहुंच गई है, जिसकी वजह से अब उनकी लाइफ को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनको वापसी इस तरह से लाना है कि किसी को भी कोई हार्म ना हो। हमें दिखता है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स से कुछ चिट्ठियां भी लिख के दी गई हैं और बच्चों ने भी वापसी में कुछ चिट्ठियां लिख के अपने पेरेंट्स को पहुंचाई हैं। रिक और जॉन जानते हैं कि उन्हें उनके फ्रेंड्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया है, जिसमें एक डॉक्टर भी है जिसका नाम हैरी है। यहाँ पे रिक हैरी को अपना प्लान बताता है। हैरी का सोचना है कि बच्चों को एनेस्थीसिया दिया जाए जिससे वो बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद पार्सल की तरह वहां से निकाला जाए, क्योंकि अगर वो बच्चे सोते रहेंगे तो अपना काम आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज 6 घंटे बच्चों को जागते हुए लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इनलीगल तरीका है और आज तक ऐसा कुछ अपनाया नहीं गया, जिसकी वजह से हैरी इस बात के लिए श्योर भी नहीं है। हमें दिखता है कि 15वां दिन आ गया है, जिसमें सील का एक मेंबर जिसका नाम सैमनन है, वो बच्चों के लिए कुछ वेट सूट लेके जा रहा है। उसका डाइविंग सूट उस रस्सी में फंस जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। उसकी लाश बाहर आती है और सब देख के बहुत सैड है। रिक और जॉन को तो ये पहले ही पता था ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए वो कैप्टन को मना भी कर रहा था। एक बार गवर्नर ने फिर से पानी के अंदर जाने के लिए सबको रोक दिया है। यहाँ फिर से मिनिस्टर आता है और गवर्नर से पूछता है कि क्या चल रहा है। गवर्नर उसे सब कुछ बताता है। इसके बाद गवर्नर जाके रिक और जॉन से मिलता है और साथ के साथ ये भी पूछता है कि क्या बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं होगा। हैरी यहाँ पे बोलता है कि उन्होंने ऐसा मिशन कभी नहीं किया है और ना ही ऐसा चीज़ ट्राई किया है कि पानी के अंदर एनेस्थीसिया कितनी देर तक काम करेगी, क्योंकि जरा सा भी डोज ओवर होने पे बच्चे हमेशा के लिए सो सकते हैं और लेस होने पे जाग जाएंगे, और जागने के टाइम क्या होगा कोई नहीं जानता। गवर्नर बोलता है कि तुम्हारा जो भी मिशन है उसको स्टार्ट करो और कोशिश करो कि ये अच्छे से हो जाए, और अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। तुम लोग बस जो भी हो सके अच्छे से करो। इतनी बात सुनकर जॉन और रिक को थोड़ा अच्छा लग रहा था कि गवर्नर भी अब उनके साथ में है। गवर्नर ने यह भी बोला जाते जाते कि ये बात बच्चों के पेरेंट्स तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए और बाहर मीडिया को भी, इसलिए गवर्नर ने सारी मीडिया और लोगों को उस प्लेस से थोड़ा दूर भेज दिया गया है कि अगर बच्चे बाहर आए और कोई कैजुअलिटी हुई तो सारे बच्चे निकलने तक लोग हंगामा ना कर सकें। हमें दिखता है कि 16वां दिन आ गया है और रिक और जॉन अपने साथियों के साथ में पानी के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस मिशन को इस तरह से प्लान किया गया है, 1600 मीटर के बाद में एक ब्रेक पॉइंट बनाया गया है जिसमें बच्चों को दूसरा डाइवर लेके जाएगा, क्योंकि एक डाइवर के लिए इतना रन करना कंटिन्यू पॉसिबल नहीं है। इस ब्रेक पॉइंट पे वो लोग बच्चों को दोबारा से बेहोशी का इंजेक्शन देंगे। जॉन बच्चों के पास में पहुंचता है और बच्चों को डाइविंग की ड्रेस पहनाता है। उसके बाद बहला फुसला के उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है। बेहोश होने के बाद उनके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं और उन्हें एक ट्रे से बांध दिया जाता है। ऐसा कुछ इसलिए किया गया है कि बच्चों का हाथ या पैर इधर उधर हुआ तो उन्हें चोट लग सकती है, और वो अगर बंधे रहेंगे कि एक ट्रे से तो उन्हें निकालना ईजी रहेगा। और वैसा ही होता है दोस्तों, धीरे धीरे डरते डरते वो लोग एक एक करके सारे बच्चों को बाहर निकाल के लाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और हर छोटी प्रॉब्लम में लगता है कि बच्चों की जान को तो खतरा नहीं है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई और बच्चे एक एक करके सेफली बाहर आ जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे निकल रहे थे सबको एक एक हेलीकॉप्टर से किसी बड़े हॉस्पिटल में भेजा जा रहा था और किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। सारे के सारे बच्चे और डाइवर्स बाहर आने के बाद वहाँ पे लगी हुई गॉडेस उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनकी वजह से ही सब के सब बाहर आए हैं और सबने मिल के उन बच्चों को बचाया है। क्योंकि अगर विलेजर्स ने पानी को कम ना किया होता तो वहाँ पानी इतना बढ़ चुका होता कि वहाँ पे बच्चे जिंदा नहीं रह पाते। यहाँ पे सबका योगदान बहुत था और सब ने मिल के बच्चों को बचाया हुआ है। एंड होते होते हमें दिखाया जाता है कि गवर्नर ने जितने भी गांव के लोगों की फसलें खराब हुई थी उन सबको कंपनसेशन दिया गया है। टीम के कोच और एक मेंबर को थाईलैंड की नेशनलिटी नहीं थी और वो लोग स्टेटलेस थे, उन दोनों को भी नागरिकता दे दी गई है। और हमें सारे के सारे बच्चे उस बर्थडे पार्टी को एंजॉय करते दिखते हैं जो वो 15 दिन पहले करने वाले थे। इस मूवी को उन लोगों के लिए भी समर्पित किया गया है जो थाई मरीन इस मिशन को करते हुए अपनी जान गंवा बैठे हैं। और यहाँ पे मूवी एंड होती है। दोस्तों मूवी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।